आंशपुर एक छोटा सा राज्य था, लेकिन दिल बड़ा था। यहाँ के लोग अपनी ईमानदारी और मेहनत के लिए जाने जाते थे। दो पार्टी, सत्यपथ पार्टी और जनक्रांति मोर्चा, यहाँ की राजनीति में छाए हुए थे। सालों से दोनों सत्ता के लिए लड़ते आ रहे थे। दोनों ने तरक्की और खुशहाली का वादा किया था, लेकिन अंदर ही अंदर असंतोष की आग सुलग रही थी। आंशपुर के लोग कुछ और चाहते थे। उन्हें ऐसे नेता चाहिए थे जो सेवा करें, शोषण नहीं। उन्हें ऐसी सरकार चाहिए थी जो उनकी जरूरतों को प्राथमिकता दे। लेकिन अब उनका धैर्य जवाब दे रहा था। राजनीतिक माहौल जहरीला हो गया था, इल्जाम और प्रत्यारोपों से भरा हुआ। नेता अपनी महत्वाकांक्षा में अंधे हो चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला है। वे अपनी सत्ता की लड़ाई में लगे रहे, बढ़ती हुई बेचैनी से अनजान। उनके शब्द, जो कभी वादों से भरे होते थे, अब लोगों के कानों में खोखले लगते थे। दोनों पार्टियों के नेता सत्ता के नशे में चूर, समाधान ढूंढने के बजाय एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे थे। वे अंतहीन आरोप प्रत्यारोप के खेल में उलझे हुए थे। एक दूसरे पर भ्रष्टाचार और धोखे का इल्जाम लगा रहे थे। लोग देख रहे थे, उनके दिल निराशा से भर रहे थे। उनका विश्वास, जो कभी पक्का था, अब टूटती हुई दीवार की तरह बिखर रहा था। सत्यपथ पार्टी भ्रष्टाचार से भरी है। जनक्रांति मोर्चा के नेता गरजे। उनकी आवाज लाउड स्पीकरों से आंशपुर की गलियों में गूंज रही थी। लोग सुन रहे थे, उनके चेहरों पर चिंता की लकीरें थीं। क्या यही नेतृत्व उन्हें चाहिए था? जनक्रांति मोर्चा खोखले वादों से भरा है। वे दहाड़े, उनकी आवाज में जहर था। इल्जाम आगे पीछे उड़ रहे थे, हर एक पिछले से ज्यादा जहरीला। लोग इस लड़ाई में फंसे, निराश थे। क्या उनकी आवाज कभी सुनी जाएगी? इसी अराजकता के बीच रामलाल नाम के एक युवा किसान ने आवाज उठाने का फैसला किया। अंतहीन झगड़ों और विकास की कमी से तंग आकर उसने एक जनसभा बुलाई, लोगों की एक सभा। उसकी पुकार आंशपुर के लोगों के दिलों तक पहुंची, जो एक समाधान के लिए बेताब थे। हम आंशपुर के लोग बेहतर के हकदार हैं। हमें अपने नेताओं से जवाबदेही मांगनी चाहिए। उसके शब्दों ने लोगों के दिलों में उम्मीद की चिंगारी जला दी। जनसभा की खबर आग की तरह फैल गई। हर वर्ग के लोग गांव के चौक में जमा होने लगे। किसान, शिक्षक, दुकानदार और गृहिणियां सब एक साथ आए, बदलाव की एक समान इच्छा से एकजुट। रामलाल के मंच पर आते ही हवा में उत्साह भर गया। रामलाल ने लोगों के समर्थन से दोनों पार्टियों के नेताओं के सामने एक प्रपोजल रखा। उसने आंशपुर की समस्याओं को बताया, गरीबी, शिक्षा की कमी और अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवा। उसने उनसे आग्रह किया कि वे अपने मतभेद भुलाकर राज्य की बेहतरी के लिए साथ मिलकर काम करें। हमें इन समस्याओं का सामना करना होगा। गरीबी, शिक्षा की कमी और अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवा हमारे राज्य को कमजोर कर रही है। सबको हैरानी हुई। नेताओं ने सुना। उन्होंने लोगों की आंखों में एकता देखी, चौक में भरा अटूट संकल्प। पहली बार उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ। हम आंशपुर की तरक्की के लिए साथ मिलकर काम करेंगे। हाँ, हम अपने मतभेद भुलाने का वादा करते हैं। जनसभा आंशपुर के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। लोगों ने अपनी एकता और दृढ़ संकल्प से अपने नेताओं को अपनी कमियों का सामना करने पर मजबूर कर दिया था। उन्होंने दिखा दिया था कि असली ताकत राजनीतिक पदों में नहीं, बल्कि लोगों की सामूहिक इच्छा शक्ति में होती है। आगे का रास्ता लंबा था, लेकिन अपनी नई एकता के साथ आंशपुर के लोग एक उज्जवल भविष्य बनाने के लिए आश्वस्त थे। मदन मोहन ग्लोबल ह्यूमैनिटी मिशन। धन्यवाद।